नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के जो कुछ प्रश्न हैं दर्शकों ने पूछे हैं, जो कि मूल रूप से जैसे कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ पा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं, गुरुजी, इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जैसे भगवान राम, कृष्ण, सीता, राधा इत्यादि। तो फिर माता पार्वती अजर अमर क्यों हैं? कैसे इनके जैसे हम भी पंच महाभूतों को अपने अधीन कर सकते हैं और जीवन चरण जो जीवन चक्र है उसको कैसे पार कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, माया और योग माया में क्या अंतर है? कहा गया है, गुरुजी आप कहते हैं कि हमें अपने जीवन में तामसिक साधना भी करनी चाहिए। क्या आपके कभी इस प्रकार की कोई साधना की है? गुरुजी, जिस प्रकार भगवान शिव का शिवलोक है, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है, उसी प्रकार ब्रह्म का ब्रह्मलोक है, किंतु गुरुजी माता दुर्गा का कौन सा लोक है? गुरुजी, आप माता पराशक्ति के बहुत बड़े भक्त हैं। क्या आपको कभी माता पराशक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए? गुरुजी, अगर कोई साधक गृहस्थ जीवन में रहते हुए किसी अप्सरा, योगिनी और भैरवी जैसी शक्ति को पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेता है तो उसे किन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए? और गुरुजी, मैंने सुना है कि अगर कोई साधक किसी शक्ति के माध्यम से संतान उत्पन्न करता है तो उसकी आयु बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इसमें कितनी सत्यता है? यह पूर्ण रूप से असत्य है। गुरुजी, साधना में पूर्ण सफलता और उस शक्ति के शीघ्र दर्शन हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये आज के प्रश्न हैं। तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता माता, राधा माता आदि को। लेकिन फिर माता पार्वती अजर अमर कैसे हो गई? तो देखिए, माता पराशक्ति अपने विभिन्न रूपों और स्वरूपों में हमेशा प्रकट होती रहती हैं, लेकिन इनके जो एक होते हैं अवतारी स्वरूप और एक होते हैं पूर्ण अवतार स्वरूप। जब अवतारी स्वरूप की बात की जाती है तो इस तरह से राम, कृष्ण, सीता, राधा रूप ऐसे स्वरूप आते हैं और इन स्वरूपों को उनका एक उद्देश्य होता है, एक अपनी सीमा होती है, अपना एक कार्य निश्चित होता है कि मैं यह कार्य करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं और यही मेरा मूल कर्म होगा। तो उस कर्म को कर लेने के बाद में फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है। उनकी उतनी ही सामर्थ्य और प्रभाव के साथ वो आए होते हैं। लेकिन जब पूर्ण अवतार की बात होती है तो पूर्ण अवतार में जैसे मां पराशक्ति का पूर्ण अवतार माता पार्वती को माना जाता है और इसके लिए उन्होंने भीषण तपस्या भी की। सती स्वरूप में उनसे जो गलतियां हुई थी उस गलती को वह दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए अब की बार उन्होंने पूर्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए भीषण तपस्या की। इतनी भीषण तपस्या कि साक्षात शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो गए। इसी कारण से उन्होंने पूरे पंच महाभूतों को अपने अधीन कर लिया अपनी तपस्या के बल पर। माता का एक नाम उमा भी है और ये उमा शब्द इसलिए पड़ गया था क्योंकि जब उनकी माता ने उन्हें देखा और यह देखा कि यह तो अपर्णा की तरह है, अर्थात केवल पहले ये जो भोजन करके तपस्या करती थी, उसके बाद फिर उन्होंने एक समय का भोजन करना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर उसे भी छोड़ करके इन्होंने जीवित रहने मात्र के लिए केवल एक पत्ता, जो एक पत्ता होता है किसी पेड़ का, उसे खाकर पूरे 24 घंटे निकालने शुरू किए थे। तो इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा पड़ गया था, यानी पर्ण यानी पत्ते पर आधारित जीवन जीना। 24 घंटे में केवल एक पत्ता खाती थी और उस वक्त वो कोई देवी शक्ति नहीं थी, मनुष्य के रूप में जन्मी थी और मनुष्य के स्वभाव और उनकी सामर्थ्य उनके अंदर मौजूद थी। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि माता ने कितनी भीषण तपस्या की होगी और शिव को प्राप्त करना अपने अर्धांग के रूप में बहुत बड़ी बात है, अर्थात आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को विजित कर दिया। इतनी तपस्या की कि इनकी चमड़ी काली हो गई थी और जब चमड़ी बैठे बैठे तपस्या में काली पड़ जाती है तो इसे आकर जब भगवान शिव स्वयं गंगा से स्नान करवाते हैं
तब माता गौरा स्वरूप धारण करती हैं, महागौरी हो जाती हैं। यानी उनके जैसी इस ब्रह्मांड में दूसरी गौरवर्णी यानी गोरे रंग वाली स्त्री उनके बराबर कोई भी नहीं है, इसीलिए वो महागौरी कहलाती हैं। तो यह उनका पूर्ण स्वरूप है। इसमें उन्होंने पंच महाभूतों को अपने अधीन कर लिया था। जबकि राम, कृष्ण, सीता, राधा यह स्वरूप अपने एक लक्ष्य को लेकर के आए थे। इनकी सामर्थ्य उतनी तीव्र नहीं थी। सामर्थ्य माता पार्वती ने अपने पूरे जीवन केवल तपस्या की, जबकि भगवान राम राक्षसों का वध करने के लिए, भगवान कृष्ण भी जो है अधर्मियों के नाश के लिए, सीता माता उनका साथ देने के लिए, राधा देवी उनका साथ देने के लिए आई हुई थी। तो इसी से आप निश्चित समझ लीजिए कि सामर्थ्य के हिसाब से इसीलिए पूर्ण अवतार माता पार्वती मानी जाती हैं। जब उन्होंने माता पराशक्ति को धारण किया, उनकी ऊर्जा को धारण किया और आज सदैव के लिए वह मनुष्य रूप से देवी तत्व को डायरेक्ट प्राप्त की। अगला प्रश्न आपने पूछा है, माया और योग माया में क्या अंतर होता है। देखिए, माया जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है और योग माया होती है जब हम योग साधना के द्वारा अपनी सिद्धि को इस स्तर तक पहुंचाते हैं कि हम कोई बड़ी विशालकाय माला रचने में सामर्थ्यशाली होते हैं। सबकी माया अलग अलग प्रकार की होती है। भगवान शिव भी अपनी माया रचते हैं, भगवान विष्णु स्वयं सबसे ज्यादा माया रचते हैं, इसलिए उन्हें मायाधर भी कहा जाता है। लीलाधर, मायाधर इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है और कई बार उन्होंने अवतार धारण किए हैं। तो माया शब्द जो है, ब्रह्मांड में परमात्मा ने एक माया बनाई है जो कि कई ब्रह्मांडों के रूप में स्थित है, जहाँ धरती है, आकाश है, पांच तत्व हैं, उन पर जीवित रहने वाले प्राणी हैं, ये सारी माया है। और जब योग माया होती है तो हम जब अपनी साधना के द्वारा अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रकट करते हैं और उससे कोई कार्य करवा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक उदाहरण के रूप में समझाऊं तो जब समुद्र मंथन किया जा रहा था उस वक्त भगवान विष्णु ने राक्षसों को भ्रमित करने के लिए अपनी योग माया का प्रयोग किया और मोहिनी स्वरूप धारण किया। यानी भगवान विष्णु वास्तव में वहां पर तो पुरुष रूप में ही मौजूद थे, लेकिन सबको वो दिखाई दिया स्वरूप किसका, एक ब्रह्मांड सुंदरी का, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, जो सबको अपने वश में लेने वाली है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी योग के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर जो माया शक्ति प्राप्त करता है उसका प्रयोग वो किसी प्रकार से कर सकता है। यही अंतर है माया और योग माया में। गुरुजी, आप कहते हैं कि हमें अपने जीवन में तामसिक साधना भी करनी चाहिए। क्या आपने कभी इस प्रकार की साधना को किया है? देखिए, तामसिक साधनाएं करनी चाहिए का मतलब यहाँ पर यह है कि सात्विक, राजस, तामस तीनों तरह की साधनाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए और आप अगर एक एक चीज को समझेंगे तो आप जान पाएंगे। वैसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि तामसिक साधना करनी ही चाहिए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि हर प्रकार की साधनाएं अवश्य करनी चाहिए ताकि आप हर बात के लिए तैयार हो। अगर आप तामसिक शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा है, यह समझने के लिए आपको उसकी कोई ना कोई साधना करनी चाहिए। तामसिक साधनाओं को घर पर नहीं करना चाहिए। घर परिवार वालों को, गृहस्थ जीवन जीने वालों को तामसिक साधनाएं प्रभावशाली नहीं होती हैं, क्योंकि वह आपके जो भौतिक शरीर है, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, परिवार, रिश्तेदार, नाते संबंधदार, ये सारे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए तामसिक साधनाएं दूर, जंगल इत्यादि में, शमशान भूमि में इत्यादि में करनी चाहिए। गुरुजी, जिस प्रकार भगवान शिव का शिवलोक है, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मालोक है, किंतु माता दुर्गा का कौन सा लोक है? देखिए, पहली बात तो माता दुर्गा का कोई लोक नहीं है और जैसे वो देवताओं के शरीर से प्रकट होती हैं, ऊर्जा रूप में सारी ऊर्जा एक साथ इकट्ठा होती है। जैसे कि श्री दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता पराशक्ति हर एक के अंदर वो मौजूद है। वह ऊर्जा जब एक साथ इकट्ठा की जाती है तो अगर किसी विशेष कार्य के लिए
किसी दुर्गति को नाश करने के लिए किया जाता है उसका प्रयोग, तो वह दुर्गा स्वरूप में जानी जाती है। दुर्गा स्वरूप में वह उस बुरी शक्ति का नाश करती, जैसे कि जब महिषासुर का नाश करने की क्षमता त्रिदेवों में नहीं थी, वरदान के कारण त्रिदेव महिषासुर का वध नहीं कर सकते थे, तो उन्हें एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो त्रिदेव के से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि असुरों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, यहां तक कि कुबेर से धन, यमराज से यम शक्ति इत्यादि छीन ली थी। इसी कारण से जो मरता भी था वह भी दोबारा से तुरंत जीवित हो जाता था। तो महिषासुर इसीलिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, सभी देवताओं से उनकी शक्तियां छीन ली। अब ऐसे में कोई ऐसी शक्ति जो सभी देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हो और उनकी सम्मिलित शक्ति हो, तो यह विचार आया कि सारे लोग अपनी अपनी ऊर्जा जो उनके अंदर विद्यमान है एक साथ इकट्ठा कर दें और उससे प्रार्थना करें कि जो भी महाशक्ति हैं, आप हमारे अंदर जो विद्यमान है ऊर्जा रूप में, आप साकार रूप ग्रहण करें। तो वहां पर माता पराशक्ति जो प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक देवी देवता के अंदर ऊर्जा रूप में बह रही हैं, सामर्थ्य उनका वही है, वह सब जब अपनी अपनी ऊर्जा सबने एक साथ, सबने अपना अपना तेज एक जगह इकट्ठा किया, तो यह तेज मिलकर एक स्त्री या नारी का रूप धारण किया, वो माँ दुर्गा हो गई। माँ दुर्गा ने अपना कार्य संपादित किया, राक्षसों का वध किया और फिर से वह ऊर्जा उन्हीं देवताओं के पास अंदर, उनके अंदर पहुंच गई, इसलिए उनका कोई लोक नहीं है। इसके अलावा जो भी लोग हैं वह पूजा के आधार पर लोग मानते हैं। हाँ, माता पराशक्ति का एक साकार स्वरूप है जिसे हम ललिता माता, माता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में भी जानते हैं। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का मणिद्वीप माना जाता है। देवी का यह मणिद्वीप जहां पर सारे देवी और देवता भी आकर स्त्री तत्व धारण कर लेते हैं, वहां पर स्त्री बन जाते हैं। तो माता त्रिपुर सुंदरी के रूप में आप उनका मणिद्वीप जान सकते हैं। और इस मणिद्वीप में अखंड स्वरूप है माता का, जहां पर विभिन्न प्रकार के देवी देवता, ब्रह्मांड के कई त्रिदेव, यहां तक कि कई ब्रह्मांडों में कई त्रिदेव, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देवी देवता अलग अलग ब्रह्मांडों के वहां पर आते और जाते रहते हैं। यह उनका साकार रूप का सर्वोच्च लोक माना जाता है और यह वैकुंठ, ब्रह्मलोक और शिवलोक से भी ऊपर स्थान है इसका। लेकिन माता पराशक्ति का जो मूल स्वरूप है वह किसी लोक में नहीं है, क्योंकि लोक का मतलब आपको गहराई से समझना होगा। लोक माने होता है रहने का स्थान, जहां पर कोई अस्तित्वधारी अपनी सत्ता के साथ रहता हो। लेकिन माता पराशक्ति तो संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं, और अगर वह किसी लोक में रहेंगी तो सारे ब्रह्मांडों में कैसे व्याप्त हो पाएंगी। दूसरी बात कि हर एक का कर्तव्य शुरू हो जाता है। अगर आप कोई साकार स्वरूप धारण करते हैं तो जैसे आपने रूप लिया, स्वरूप लिया, तो आपके साथ फिर कोई कार्य भी जुड़ जाएगा, आपका कोई कर्म भी बन जाएगा, और कार्य कर्म कारण के सिद्धांत से कई गुना ऊपर और आनंद स्वरूप, सदैव के लिए परम सत्ता स्वरूप जो है वह किसी आकार में नहीं बन सकता है। आकार की अपनी सीमा हो जाती है, जैसे मनुष्य का आकार, किसी जानवर का आकार, देवी देवता का आकार, किसी ग्रह पिंड नक्षत्र तारे का आकार, हर एक जो आकार है उसकी एक सीमा है और उसकी अपनी एक गतिविधि होगी फिर, क्योंकि अगर वो रूप धारण कर रहा है तो उसी के हिसाब से उसे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म चाहे कितना भी उच्च हो, चाहे कितना भी निम्न हो, नए फल का सृजन करता है और फिर उस फल को भोगने के लिए फिर कर्म करना पड़ता है। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसीलिए निराकार निर्विकार परम स्वरूप जो है माता का पराशक्ति स्वरूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन साकार स्वरूप में अगर बात की जाए तो मणिद्वीप में माता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में, साकार रूप में वो दिखाई पड़ता है। गुरुजी, अगर कोई साधक गृहस्थ जीवन में रहते हुए किसी अप्सरा, योगिनी और भैरवी जैसी शक्ति को पत्नी रूप में सिद्ध कर ले तो उसे किन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। देखिए,
अगर कोई शक्ति को आपने पत्नी रूप में सिद्ध कर लिया है तो बहुत महत्वपूर्ण सबसे पहले तो यही है कि आप संसार की किसी अन्य स्त्री को प्रेमिका, पत्नी या काम वासना वाली भावना से देखना सदैव के लिए त्याग दीजिए, क्योंकि आप अब जिसके प्रति अर्धांग जिसका बन गए हैं वही आपकी अर्धांगिनी देवी है, वही आपका स्वरूप है। आप और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया है। जैसे शिव शक्ति एक है, वैसे ही जब शक्ति को हम पत्नी रूप में सिद्ध कर लेते हैं तो उस शक्ति में और उस साधक में कोई अंतर नहीं रह जाता है। उसकी सारी सिद्धियों का वह उपयोग कर सकता है और वह उसका शरीर धारण कर सकती है। इसीलिए अब आप किसी और व्यक्ति को छूने से बचें, सांसारिक लोगों से जुड़ने से बचें, आप दुनियादारी छोड़ दीजिए, आप अपना अलग निवास स्थान बनाएं, क्योंकि जो ऊर्जा आपके अंदर हो गई है विद्यमान, अगर आप किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे को आप छोड़ते जाते, सोते, उससे वार्तालाप करते, उससे जुड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा क्षय होगी, समाप्त होगी। इसीलिए ज्यादातर साधक लोग जो पूर्ण स्वरूप में पत्नी रूप इत्याप सिद्ध कर लेते हैं तो फिर वह उस स्थान को सदैव के लिए त्याग देते हैं और जंगलों इत्यादि में कहीं चले जाते हैं ताकि वह शक्ति के साथ विद्यमान रह सकें और ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को अच्छी प्रकार समझ सकें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर गृहस्थ जीवन में है तो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक नियमबद्धता में उसे पहले वचन लेकर बांध लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक ही आप मेरे शरीर को धारण करेंगी, बाकी कार्यों के लिए आप आएंगी, बाकी समय आप मेरे साथ नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर वो शक्ति आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है तो ना तो आपको कोई टच करे, ना कोई आपकी ऊर्जा चुरा सके, ना आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो आपकी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से ग्रहण कर पाए, यूं ही कि खाली आपको छू लेने मात्र से। इसीलिए कई बड़े संतों को आपने देखा होगा, वो अपने पैर तक छूने नहीं देते हैं ताकि उनकी सिद्धि जाए ना। अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी मैंने सुना है कि अगर कोई साधक किसी शक्ति के माध्यम से संतान उत्पन्न करता है तो उसकी आयु बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है, इसमें कितना सत्य है? यह पूर्ण रूप से यह असत्य है। यह तो निश्चित बात है कि अगर आप किसी शक्ति को सिद्ध कर देते हैं और अगर साक्षात रूप में वह आपके पास आ जाती है तो फिर आपकी जो संतान होगी वह जल्दी ही बड़ी हो सकती है, लेकिन यह निर्भर करेगा कि आपके अंदर उस शक्ति के कितने तत्व या अंश मौजूद हैं। देखिए, अगर शक्ति पूर्ण सिद्ध है, साक्षात रूप में आपके साथ निवास कर रही है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी संतान को जल्दी बड़ा होते देख सकते हैं, या फिर मनुष्य के रूप में भी वह मनुष्य के जैसे ही आगे बढ़ती है। कारण क्या है कि अगर उसके अंदर उसकी मां का अंश, जैसे किसी साधक ने किसी शक्ति को पत्नी रूप में सिद्ध किया और उससे कहा कि मुझे संतान की प्राप्ति करनी है, अब वह गर्भिणी हुई और उसने जन्म दिया, तो उसके अंदर वह दिव्य ऊर्जा पहले से मौजूद है। इसके कारण अगर उसकी ऊर्जा का स्तर ज्यादा हुआ तो वह तुरंत ही यौवन रूप धारण कर सकता है। देवताओं में, खासतौर से राक्षसों में, जन्म के तुरंत बाद ही वह जवान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर शक्ति पूरी तरह सिद्ध नहीं है, आंशिक रूप में आती, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपके साथ कुछ समय के लिए आती है, उसके बाद चली जाती है, तो फिर वो मनुष्य रूपा है। और मनुष्य रूप का अगर कोई संतान प्राप्त होगी तो मनुष्यों की तरह वो आयु के हिसाब से बढ़ेगी। हाँ, उसके अंदर पहले से सिद्धियां मौजूद रहेंगी। गुरुजी, साधना में पूर्ण सफलता और शक्ति के शीघ्र दर्शन हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है अडिग होकर के प्रयास करना। जो भी महत्वपूर्ण बातें उस साधना की हैं उन पर टिके रहना, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने भाई कई बार बताई, जैसे कि मनसा काया वर्चा, यानी तीनों प्रकार से, मन से, शरीर से और अंतरात्मा से, तीनों प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पहला बात।
अपना जो स्वरूप है वो देवताओं जैसा बनाना चाहिए, यानी कि पूरी तरह आप सत्य ही बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, साधना में लीन रहेंगे, हर वक्त उस शक्ति के ध्यान में रहेंगे, इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे। जिस समय आप मंत्र का जाप करेंगे उसके अलावा किसी अन्य तथ्य पर विचार तनिक भी नहीं करेंगे। 24 घंटे उसी के ध्यान में खोए रहेंगे। अगर उसका रूप स्वरूप आपको अच्छा लगता है तो उसके रूप स्वरूप को लगातार देखते रहिए। इसीलिए सौंदर्य साधनाएं और इसके अलावा एक पुरुष के लिए स्त्री साधना उत्तम मानी जाती है। यह बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से सदैव प्रेम संबंध में जुड़े ही रहते हैं। अगर प्रेमिका या पत्नी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है। बहन के रूप में भी जुड़ाव देखने को मिलता है। रिश्ता होता है कि वह मेरी सहायता के लिए आएगी, और माँ के रूप में वात्सल्य पूरा प्राप्त होता है, इसलिए माँ के रूप में भी लगातार व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है। इसलिए सबसे पहले जुड़ाव आपका गहरा होना चाहिए, इतना गहरा कि हम जाते सोते किसी और प्रकार की अवस्था में भी आप लगातार उसका ही ध्यान कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा कोई और तथ्य आपके विचार में नहीं आ रहा है। और ऐसा बराबर लगातार करते रहना चाहिए। आपको शुद्ध स्थान सदैव चयन करना चाहिए, लोगों से दूरी बनानी चाहिए, और साधना के काल में हमेशा आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो साधना नहीं करते हैं, उनसे तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए। इसके अलावा जो भी शक्ति को आप सिद्ध कर रहे हैं उसका सटीक प्रकार से मंत्र जाप अपने गुरु से लगातार आप वार्तालाप करते रहें। और जो सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है वो होती है आपका अपना सब्र और अपना ध्येय पर टिके रहने की इच्छा। आपका साधना हो सकता है 21 दिन की हो, 41 दिन की हो, लेकिन इसे प्राप्त करने में हो सकता है आपको 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इत्यादि भी लग जाए। तब तक अगर आप अडिग रहेंगे तो सिद्धि ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना मिले। लेकिन आपको अडिग रहना पड़ेगा, लगातार हर समय उसका ध्यान करते हुए, दुनियादारी छोड़ते हुए, क्योंकि सिद्धि एक ऐसा कर्म है जो आपके साथ जन्म जन्मांतर तक बंध जाता है। जैसे आप कोई कर्म कीजिए तो आपके जन्म तक है, इस जन्म में आप कीजिए, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा कोई भी चीज आप। लेकिन साधना और सिद्धियां ऐसी चीज होती हैं जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहती हैं। आपने अगर अभी कोई मान लिया भैरवी की सिद्धि कर ली, तो यह भैरवी आपके साथ इस जीवन में तो रहेगी ही रहेगी सिद्धि के रूप में। आपके मरने के बाद आप जब भैरव बनेंगे, क्योंकि आपको वो भैरव बना देगी, जैसी शक्ति होती है वैसे ही अपना स्वरूप बना देती है, तो आप खुद देवता के रूप में पूजे जाएंगे, और वह शक्ति आपके साथ आपकी अर्धांगिनी बनकर सदैव विद्यमान रहेगी। स्वर्ग में भैरव बनकर सदैव विद्यमान रहेंगे जब तक कि आपके पुण्य पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं। फिर जब आप किसी जगह जन्म लेंगे तब भी आपके अंदर ये भावनाएं अपने आप आएंगी कि मुझे साधना करना है। अच्छे घर में आपका जन्म होगा और किसी ना किसी प्रकार से आप उत्सुक रहेंगे कि मुझे साधना करनी ही करनी है। और फिर से तब एक बार आप उसी साधना को किसी भी प्रकार अपने आप कर लिया तो मात्र वह एक ही साधना, अगर वो 21 दिन की है तो 21 दिन से पहले ही आपको उसकी सिद्धि मिल जाती है। और अधिकतर ऐसा देखने में आता है जब साधक लोग कम समय में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वहीं कुछ साधक उस साधना को कई गुना करने के बाद भी प्राप्त नहीं करते। तो इसका कारण भी वही है कि पिछले जन्म में उन्होंने उसी साधना को किया हुआ है। अब वह अगर इस जन्म में वही साधना कर रहे हैं तो शक्ति तैयार बैठी है कि कैसे मैं इनका वरण करूं, तो वह कुछ दिनों में ही आपके पास आ जाती है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।